दिल्ली के तुगलकाबाद किले के हाथी गेट पर हैं हम आज। यहाँ से बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़े, भारी से भारी सामान इसी गेट से किले में जाता था। ये किले का हाथी गेट है। ये गेट के पत्थर हैं जो पहले कभी काम में आते होंगे। ये गेट बना हुआ होगा। ये देखिए, एक पत्थर इधर है और एक इधर है। अब हम इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। अब हम पहुंच गए बौली पर। ये बौली पानी की थी, बहुत बड़ी बौली है ये पानी की। इसमें पानी का इस्तेमाल होता था किले के लिए। देखें आप, ये सीढ़ी है काफ़ी नीचे जाके। ये सीढ़ी देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ बौली है और ये ऊपर से रस्सी द्वारा पानी खींचा जाता होगा। ये सारा हाथी कुंड है। यहाँ पे हाथी रहते थे और ऊँट, बैलगाड़ी, हाथी वगैरह सब इसी जगह किले के रहते थे और इसी जगह उनके खाने पीने का इंतज़ाम था। ये सब ये जैसे हाथी गेट से अंदर आएंगे तो वो वहाँ दिखेगा आपको। वहाँ खड़े होकर जब किले की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का किला दिखेगा आपको। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला सम्राट गयासुद्दीन तुगलक ये खुसरो खान की हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था और उनके घोड़ों की देखभाली करता था। दूसरी नौकरी की तलाश में वे दिल्ली आया। शाही सेना में भर्ती हो गया। 1290 में थंबोर की घेराबंदी में गयासुद्दीन ने अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर दिया। मगर गयासुद्दीन ने उसको सुल्तान नहीं माना और मरे हुए सुल्तान का समर्थन किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी उससे खफा हो गया और उसे सेना से निकाल दिया। लेकिन गयासुद्दीन कुछ वर्षों तक गुमनामी में जिया और उसको सेना से निकाल दिया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद सुल्तान ने उसे फिर अपनी सेना में भर्ती कर लिया और अपने छोटे भाई उल्लक खान का पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। 1305 में अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों की सेना को हराया। इस लड़ाई में गयासुद्दीन तुगलक ने सेना की एक टुकड़ी का कमान संभाली थी। अगली ही साल 1306 में मंगोलों के हमलों में दिल्ली सुल्तान की ओर से मंगोलों पर पहला हमला किया गयासुद्दीन ने। इस लड़ाई में दिल्ली सल्तनत की जीत हुई और सुल्तान अलाउद्दीन ने गयासुद्दीन की काबिलियत को पहचान लिया। ये गयासुद्दीन का किंग पैलेस है, इसी में वो रहता था। इसके बारे में हम अभी इस अंदर जाके आपको बताएंगे। इसके अंदर क्या क्या है, कैसा कैसा है, इस प्लेस के बारे में बताएंगे। अब हम इस प्लेस के अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े दरवाजे हैं एंट्री गेट पे। अब हम इसके एंट्री के गेट पे हैं। देखें आप, इसमें ये शहंशाह सम्राट रहता था। इंतज़ाम तो इसने किया था हज़ारों साल का, लेकिन 1000 दिन भी इसमें नहीं रह पाया। ये इसके अंदर का था। ये इसका टब है। ये फव्वारा था या पानी का था या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता था, ये ठीक से पता नहीं। और ये देखिए, दूसरी साइड से हम दिखा रहे हैं। ये इसका मेन गेट। पूरा हाथी अंदर तक आ जाता होगा इसमें, इसके घर में जहाँ ये रहता था। और इसका ये टब है, या तो फव्वारा होगा, ये नहाता होगा इसमें। जो भी होगा इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। ये गेट है इसके महल के अंदर का। ये महल अब सारा का सारा ख़त्म हो गया है और 5-6 फीट की दीवारें बची हैं इस महल की, बाकी सब निकल गई। ये आंगन है। देखिए आप ज़रा इसको, ये सारी की सारी ये यहाँ से, ये हम इसके आंगन में खड़े हैं इस वक्त।
इसी के बराबर में इसके जो खादिम वगैरह थे वो रहते होंगे। ये आंगन में इस तरीके का था। आज भी इसमें पत्थर है बिछा हुआ नीचे आंगन में इसके। आप जाएंगे तब देखेंगे तो इसके आंगन में पत्थर बिछा हुआ है। ये देखें आप, इंतज़ाम तो हज़ारों साल का किया था इस राजा ने, लेकिन 1000 दिन भी नहीं रह पाया इसमें। अब कोई कहता है इसमें उसको किसी सूफ़ी ने श्राप दिया था, या किसी ने कुछ इसको कहा था कि ये तू इसमें रह नहीं पाएगा। ये इसके महल का अंदर का हिस्सा है सारा। ये देखें आप, ये एंट्री गेट है, इसी से बाहर निकलने का है। ये काफ़ी ऊंचा गेट है। ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं इस महल से। ये रास्ता महल के बाहर निकलने का है। गयासुद्दीन को मुल्तान का गवर्नर बनने के बाद दीपलपुर का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन को लगा कि कोई भी मुग़लों का हमला मुल्तान या दीपलपुर की तरफ से होता है, और इसीलिए उसने गयासुद्दीन को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। वो जानता था ये मुग़लों से अच्छी तरह से जीत लेगा, और गयासुद्दीन मुग़लों के हमलों को रोकने की काबिलियत भी रखता है। गयासुद्दीन ने सुल्तान की इन पदों पर खरा उतरा और मंगोलों को कई बार हराया और उसके शासन पर भी हमला किया। उस वक्त अफ़गानिस्तान पे मुग़लों का शासन था। उसने मुग़लों के शासन पर अफ़गानिस्तान पर भी कई बार हमला किया। 1316 में सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बना। 4 साल बाद जुलाई 1320 में मुबारक शाह की हत्या उसके करीबी जनरल खुसरो खान ने कर दी। खुसरो खान ने दिल्ली का सुल्तान अपने आप को नियुक्त कर दिया और उसकी घोषणा कर दी। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को दिल्ली का सुल्तान मानने से इनकार कर दिया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उस पर हमला करता। उसे मालूम था कि मेरे पास दीपलपुर की सेना बड़ी कमज़ोर है, जो सम्राट से मुकाबला नहीं कर सकती। कुछ समय बाद गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में एक उच्च पद पर नियुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो खान का गद्दी का विरोध किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दोस्तों के साथ और कुछ गुप्त मीटिंगें की। उसने अपने दूतों को दीपलपुर भेजा और अपने पिता से सहायता की मांग की। जवाब में गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आप फ़ौरन दीपलपुर आ जाओ, जल्दी से जल्दी। अगले ही पल वो दीपलपुर के लिए रवाना हो गए। इसी वक्त खुसरो खान को मालूम चल गया कि मेरे लिए कुछ मीटिंग हुई हैं। खुसरो खान ने सेना को भेजा। सेना विफल रही पकड़ने में उन्हें, और वो दीपलपुर पहुंच गए। फिर दीपलपुर पहुंच के गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मीटिंग की और फैसला किया कि हम उससे युद्ध करेंगे और अलाउद्दीन के किसी भी सदस्य को गद्दी पर बैठाएंगे। उन्हें अपने जासूसों से मालूम पड़ा कि सिंध से दिल्ली जाने वाला खजाना रास्ते में है, तो उन्होंने उस खजाने को लूट लिया और अपनी सेना में बांट लिया। इस तरीके से उनकी सेना थोड़ी मजबूत हो गई। अलाउद्दीन के 3 बेटे थे। तीनों बेटों को खुसरो खान ने मार दिया क्योंकि वो गद्दी पे ना बैठ सके। सरबती और लहरवत की लड़ाई में खुसरो खान को हरा दिया और खुसरो खान वहाँ से भाग गया। कुछ दिनों तक वो छुपा रहा और फिर खुसरो खान को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से झंडा फहराया जाता था। इस किले का झंडा इसी के ऊपर लगा हुआ था। अब हम वहाँ जाके आपको इस किले के ऊपर से ये जो शहर बसाया था, ये तीसरा वो दिखाएंगे किस तरीके का था। आप देखें, अलाउद्दीन खिलजी के
परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा था, इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। ये किले की ऊंचाई से पूरा इस तरीके का दिखता है। ये तुगलकाबाद का किला, ये पूरा शहर बसा हुआ था उस टाइम का। देखें आप ज़रा। अब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठ चुका था। गद्दी पे बैठने के बाद इसने बहुत से कार्य किए। लोगों का लगान माफ़ किया, नहरों का निर्माण किया, जिन दरबारियों की ज़मीनें छीन ली गई थी उनकी ज़मीनें वापस करी इसने। ये देखें किला दिख रहा है आपको, ये किला है पूरा अंदर का। आम जनता का टैक्स माफ़ किया इसने, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। ये पहला राजा था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। और डाक व्यवस्था भी इसने पहली दफ़े लागू की थी। 1.5 से 2 किलोमीटर पे व्यक्ति था जो डाक की व्यवस्था का इंतज़ाम किया। और जब सूखा पड़ता था तो किसानों के लिए इसने राहत दी। ये देखिए टावर है, ये वाच टावर, इसी पे सेना रहती थी। ये देखें आप पूरा किला, जिस किले का ऊपर से सारा दिख रहा है आपको। अब इसके बाद हम गयासुद्दीन के मकबरे के बारे में बताएंगे। ये देखिए गयासुद्दीन का मकबरा, ये पंचकोणीय मकबरा है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जय हिंद, आप खुश रहें।